बाजत आए परात बन्ही अंगने, बाजत आए परात बन्ही अंगने, नाचत हेलो। आज के इस सुर समागम में आप सभी मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का इस्तकबाल है, स्वागत है। आज की ये शाम एक विशेष रूप से आयोजित की गई है, जिसमें हम आप सभी तारुफ से उनके वाकिफ़ होंगे, क्योंकि सभी परिवार के रूप में आज यहाँ उपस्थित हैं। तो मैं सबसे पहले जो परिचय कराना चाहता हूँ डॉक्टर सुप्रिया शुक्ला जी का। आज की शाम उनके नाम है। ऐसी शख्सियत जो बचपन से ही, बाल्यकाल से ही निरंतर बहुत ही मेधावी रही हैं। आपने गायन में बचपन से विशेष रुचि को अपनी आज तक बनाए रखा। आपने अंग्रेजी साहित्य में एमए कर स्वर्ण पदक हासिल किया और आपकी इसी विशेषता की वजह से आप एक ऑलराउंडर स्टूडेंट होने के कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी से विशेष भेंट के दौरान कॉलेज के आप वहां पर उनकी उपस्थिति रही। आप 34 वर्ष वीएसएसडी महाविद्यालय में अंग्रेजी की विभागाध्यक्ष व प्रधानाचार्य रहीं। आपने इन वर्षों में बहुत सफल अध्यापन और एडमिनिस्ट्रेशन कॉलेज में किया। सुप्रिया जी ने अपने जीवन की दूसरी पारी अपने पति ज्ञानेंद्र शुक्ला जी के साथ मिलकर, ज्ञानेंद्र भैया जरा इनके लिए भी ताली बजा दें, क्योंकि कहते हैं ना कि एक पति के पीछे पत्नी का हाथ होता है, यहाँ पत्नी के पीछे पति का बहुत बड़ा हाथ है। तो आप ये समझिए कि इस दूसरी पारी में आप 2017 में रिटायर हुई और उसके पश्चात आपने फिर से अपने उस संगीत को जो छूट गया था, जो बचपन में जितने इन्होंने नाटक में भी अभिनय किया, जो दूरदर्शन में प्रसारित हुए, ऑल इंडिया रेडियो में आप आर्टिस्ट थीं, और उस अपनी पहचान को इन्होंने फिर से 2017 के बाद अपने प्रयास से और अपनी आवाज़ से आपके समक्ष आज प्रस्तुत करेंगी। और ये बहुत एक जज्बे की बात है। उम्र मैं इसलिए बता रहा हूँ कि क्योंकि मैंने पूछ भी लिया था। जनरली लेडीज़ की उम्र बताई नहीं जाती, लेकिन 67 साल की इस उम्र में संगीत के प्रति रुझान और गायकी का अंदाज आपके लिए, आपके समक्ष मैं स्वागत करूंगा डॉक्टर सुप्रिया शुक्ला जी का कि कृपया मंच पर आएं। और मैं चाहूँगा कि 2 शब्द ज़रूर वो अपने यहाँ। इससे पहले कि सुप्रिया जी आपसे रूबरू हों, हमारे बीच आज प्रोग्राम को शुरू करने के लिए हम एक दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम पहले करना चाहेंगे, जिसमें मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर IM रोहतगी जी, जो कला के एक बहुत ही निर्बाध और निरंतर चलने वाली ऐसी प्रक्रिया है जिसको कि कानपुर शहर बहुत नाज करता है। तो मैं उनको इनवाइट करूंगा कि कृपया दीप प्रज्वलित करके आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। हाँ भी है।
गणेश गणनाथ दयानिधि सकल विघ्न कर दूर हमारे मम वंदन स्वीकार करो प्रभु चरण शरण हम आए तुम्हारे जय गणेश गणनाथ दयानिधि। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज्ञानेंद्र जी से कहूँगा कि शॉल उड़ाकर सम्मान करें। मैं रोदगी जी से कहूँगा कि 2 शब्द आपने। आप सबों को पहले मेरा प्रणाम, नमस्कार। सुप्रिया जी की जितनी तारीफ़ करें उतना कम है, और उनको आज मुबारकबाद देना भी बहुत ज़रूरी है कि उनके 100 गाने मैं बैठा पहले भी सुना, मगर आज बैठा देख रहा था कि सॉन्ग्स उनके जो वो गा रही थी, हर विधा को उन्होंने कवर करने की कोशिश की है, हर सिचुएशन को कवर करने की कोशिश की है कि शादी के वक्त क्या है गाना है, किस समय क्या गाना। और एक बहुत अच्छी बात मेरे से थोड़ी जुड़ी हुई है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सुप्रिया जी ने अपनी जो एक लाइफ में संगीत से एक प्यार किया, उसको अब इस समय वो पूरा कर रही हैं। मेरे भी 20 साल हो गए रिटायरमेंट के, आज भी मुझे संगीत से प्यार था। यूथ फेस्टिवल में मैं भी पार्टिसिपेट करता था, आज भी इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो मेरा मानना है 3 थेरेपी, ये जो है म्यूज़िक एक थेरेपी है, और इस पर 3 PhD आ चुकी हैं। कानपुर की संगीता श्रीवास्तव हैं जो DG कॉलेज की हैं, उन्होंने इसी पे की, और एक बनारस से और एक इलाहाबाद से 2 PhD और हैं, जिसमें ये पूरी तरह से 101% श्योर हो जाते हैं उसको पढ़ने के बाद कि म्यूज़िक एक थेरेपी है। और पहले वाले गाने जितने हैं मेरे पास, उसकी एक वो भी है इंसाइक्लोपीडिया, जितने पहले गाने गाए जाते थे वो सब रागों पे आधारित होते थे 90%, क्योंकि वो जब सब म्यूजिशियन जो होते थे, वो म्यूजिशियंस जो हैं वो वाकई में संगीत से जुड़े होते थे, और जब संगीत से जुड़े होते थे तो उन्हें वही स्वर याद आते थे जो स्वरों का रागों में होता है। तो उन्होंने जितने मैंने गाने देखने की कोशिश की कि पुराने गाने में क्या वो है, तो देखा कि उसके ऊपर तो 2 मोटी मोटी इंसाइक्लोपीडिया है, जिसमें कि किस राग पे कौन सा गाना गाया गया है और उसमें किन स्वरों का प्रयोग किया गया। तो ये जो मेरा कहना है कि हम हर जगह ये बोलने की कोशिश करते हैं कि बच्चों को म्यूज़िक से संबंध कीजिए, क्योंकि जो आजकल की पढ़ाई है वो बहुत हैटिक है। बहुत ज़्यादा बच्चे सुबह से शाम तक परेशान हो जाते हैं, अभी ये क्लास, अभी वो क्लास, अभी ये बात, अभी वो बात।
तो अगर थोड़े 1 घंटे, सिर्फ 1 घंटा आप उनको कम से कम म्यूज़िक से उसको लगाव दीजिए। आपको बताते हैं कि म्यूज़िक में जब आदमी इन्वॉल्व हो जाता है तब उसे दुनियादारी नहीं नज़र आती। ये सुप्रिया जी भी कहेंगी कि उन्हें जब वो गाने लगती होंगी तो पति देव को भी भूल जाती होंगी। तो लिहाजा उन्होंने गाया, बहुत अच्छा गाया दोनों ने मिलकर, मैंने देखा। तो ये जो है वो आप सबसे भी मेरी, या जहाँ पर भी है, मेरी हमेशा अनुरोध रहा है कि बच्चों को ज़रूर कोई विधा म्यूज़िक से संबंधित, चाहे वो गाने की हो, अगर उसके पास स्वर हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि वो गाने में कहाँ तक पहुँच सकती है, उसको गाना सिखाइए। नहीं तो डांस है, डांस बहुत समय तक नहीं स्टैंड करता कभी कभी, तो कोई इंस्ट्रूमेंट सिखाइए, कोई इंस्ट्रूमेंट सिखाइए, बहुत अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। सितार वगैरह जो एक पुराना इंस्ट्रूमेंट रहा, जिसको कि बहुत ही स्वीट इंस्ट्रूमेंट है, पर वायलिन है, ये है, इन इंस्ट्रूमेंट्स को सिखाने की कोशिश कीजिए। और मैं समझता हूँ कि इन शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और सुप्रिया जी के लिए आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद रोदगी जी। मैं सुप्रिया जी से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द आप सबके। सभी को मेरा नमस्कार। अभी अभी हमारे मुख्य अतिथि श्री इंद्र मोहन रोहतगी जी ने हम लोग को बहुत अच्छी सीख दी। रोहतगी जी न केवल कला के पारखी हैं, कला के साधक भी हैं और कई वाद्य यंत्र बजाने में निपुण हैं। केवल यही नहीं, स्वयं तक वो सीमित नहीं है, वो चाहते हैं कि कला, साहित्य, नाटक, नृत्य, संगीत सबको बढ़ावा मिले, प्रमोट करते हैं। और ये जो इनकी रुचि है, इसके कारण वे सभी, कोई भी अगर कार्यक्रम हो उसमें सबका बहुत बहुत प्रोत्साहन करते हैं और प्रमोट करते हैं किसी भी कला को। आज ये जो आयोजन हुआ है, ये भी उन्हीं के प्रोत्साहन से हम लोग आगे बढ़े। वे हमारे संरक्षक हैं। वे ही नहीं, और कानपुर में अगर कला आज जीवित है और आगे बढ़ रहा है तो वो केवल और केवल रोहतगी जी की वजह से। एक विशेष बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि रोहतगी जी की रुचि इस हद तक है कि वो एक संग्रहालय बना रहे हैं, एक म्यूज़िकल गैलरी बन रही है जिसमें दुनिया के हर तरह के इंस्ट्रूमेंट्स वो इकट्ठा कर रहे हैं। कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे वो एक्सटिंक्ट हो रहा हो, वो हर तरह के इंस्ट्रूमेंट्स लाके उस म्यूज़ियम में रख रहे हैं, गैलरी में रख रहे हैं। और बहुत जल्द ही वो गैलरी आप सबके लिए ओपन हो जाएगी, उसका जैसे ही इनॉग्रेशन होगा। तो ये एक बहुत बड़ी देन है उनकी, शायद प्रदेश में ये पहला ऐसा म्यूज़िकल गैलरी होगा। बहुत बहुत आभार रोहतगी जी का कि बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन उस व्यस्ततम कार्यक्रम में भी उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए वक्त निकाला, हम लोगों का इतना प्रोत्साहन किया। बहुत बहुत आभार सर। आप सभी गणमान्य अतिथि जो आज यहाँ पधारे हैं, आप सबका हृदय से मैं स्वागत करती हूँ, क्योंकि आप सब यहाँ आके आपने मेरा मान बढ़ाया है, मुझे एक हौसला दिया फिर से कि मैं गाती रहूं। आप सभी मेरे इस संगीत के सफ़र के सहयोगी हैं। आप सभी ने मेरा सहयोग दिया है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे फेसबुक पे, यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम में वीडियो देखकर, लाइक करके अथवा कुछ सराहनीय शब्द कह के आप सब ने मेरा मनोबल बढ़ाया है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सही में मेरे संगीत के सफ़र के साथी हैं।
ये ईश्वर की बहुत कृपा है कि आज मैं इस मुकाम तक पहुंची हूँ। आज मेरे 100 वीडियोस पूरे हुए हैं, क्योंकि वही सब करा रहे हैं, मैं मानती हूँ, और वही कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं हूँ। मेरे माता पिता, मेरे सास ससुर का आशीर्वाद मेरे साथ है, तभी मैं, अपने बड़ों का आशीर्वाद मेरे साथ है, तभी मैं आगे बढ़ पाई। और ये जो संगीत का सफ़र, हम लोग का यूट्यूब चैनल, हमारा, मैं कह रही हूँ, क्योंकि ये मेरा अकेला सफ़र नहीं है। इसमें मेरे जीवन साथी श्रीमान ज्ञानेंद्र जी का पूरा सहयोग रहा है। He has been my rock solid support system. उनके बिना आज एक भी वीडियो शायद नहीं होता है, क्योंकि मैं गाती हूँ, उन्होंने मुझे गाने के लिए प्रोत्साहन किया। एक 30-35 वर्ष के बाद उन्होंने रिटायरमेंट के बाद मुझसे कहा कि नहीं, अब तुम अपनी रुचि को आगे बढ़ाओ। मुझे बहुत प्रोत्साहित करते रहते हैं। और जब मैं गाने लगी, फिर ये रिकॉर्ड करते थे मोबाइल पे, और मोबाइल पे ही शूटिंग करते थे वीडियोस की। फिर ऑफ कोर्स कैमरा हुआ, कैमरे से भी करते हैं, मोबाइल से भी करते हैं, तो ये वीडियोस बनाते हैं। यहाँ तक कि वीडियो में क्या साज सज्जा होगी, क्या प्रॉप्स लगेंगे, क्या थीम होगी, क्या डेकोरेशन होगी, यहाँ तक कि मेरा परिधान क्या होगा, मैं क्या पहनूंगी, उसके साथ क्या एक्सेसरीज, आभूषण इत्यादि पहनूंगी, सब वही डिसाइड करते हैं। मैं तो सिर्फ गाती हूँ और एंजॉय करती हूँ। एक विशेष बात इनकी ये है, अगर आप मेरे YouTube चैनल को देखते हैं, आपने देखा होगा कि मैंने कुछ पारंपरिक लोकगीत भी गाए हैं। और मैं बताना चाहती हूँ, ये सारे लोकगीत के लेखक मेरे श्रीमान जी ज्ञानेंद्र जी हैं, तो वे गीतकार भी हैं। साथ ही मैं यहाँ पे बिना कहे नहीं रह पा रही हूँ। मेरे जो सबसे बड़े चीयर लीडर्स हैं, वो हैं मेरे दोनों बेटे शांतनु और शिवानु, मेरी दोनों प्यारी बहुएं, मेरी बेटियाँ निष्ठा और शिल्पा, और मेरे लाइफ लाइन्स, हम दोनों के लाइफ लाइन्स, हमारी प्यारी पोतियाँ एका और सूही। इन सब ने मुझे हर समय सपोर्ट किया, हर गाने की सराहना की, हर वीडियो की सराहना करते रहे, जिससे हम दोनों को बहुत इनकरेजमेंट मिलता रहा। लेकिन आज सौभाग्यवश मेरे छोटे पुत्र शिवानु, शिल्पा और एका यहाँ पे मौजूद हैं। कल ही रात में ये लोग सिंगापुर से आए हैं, इसी विशेष तरह से इसी काम के लिए आए हैं, इसी कार्यक्रम के लिए आए हैं, जिसके लिए मुझे बेहद प्रसन्नता है। बड़े बेटे कुछ व्यस्तता के कारण नहीं आ पाए, लेकिन हर मिनट वो फिज़िकली यहाँ नहीं है, लेकिन इन स्पिरिट मुझे पता है वो मेरे साथ खड़े हैं। ये जो 30-35 वर्ष के अंतराल के बाद मैं गाने लगी हूँ, और ये 100 गाने मैंने गाए हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा योगदान, महत्वपूर्ण योगदान मेरे गुरुजी श्री अरुण दास का है। पिछले 3 वर्षों से मैं उनके सानिध्य में हूँ, और उनके मार्गदर्शन में ही मेरा गाना शुरू हुआ। उन्होंने ही मुझे पुनः स्वर साधना करने का अभ्यास डाला, और निरंतर वो मेरा मार्गदर्शन करते रहे हैं। वैसे उम्र में तो वो मेरे बेटों के समान हैं, लेकिन क्योंकि मेरे गुरुजी हैं तो मैं उनको नमन करती हूँ। आज मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। I feel extremely privileged and delighted to be sharing stage with श्री अरुण दास, जो कि स्वयं
मधुर आवाज़ के धनी और इस शहर, इस प्रदेश के एक जाने माने प्रख्यात गायक भी हैं। बहुत बहुत नमन उनको। लेकिन आज मैं सबसे ज़्यादा जिनके मुझे कमी महसूस हो रही है वो हैं श्री नितिन मुकेश जी। नितिन भाई जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, उनके पिताजी पूज्य मुकेश जी को श्रद्धांजलि देती हूँ। श्री नितिन मुकेश जी ने जब मेरा गाना कुछ कई वर्षों पहले सुना था, उन्होंने मुझसे कहा था, और ये शब्द मुझे हमेशा याद रहे, कि मुझे गाना चाहिए, मुझे गाना छोड़ना नहीं चाहिए, निरंतर गाते रहना चाहिए। मैंने उनकी बात ध्यान से सुनी, लेकिन फिर वही जॉब कमिटमेंट्स, पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण ये हो नहीं पाया। यद्यपि मुझे अच्छे गुरु मिले शुरू में, अफजाल खान, काशीनाथ बोडस जी, गुलाम दस्तगीर खां, पर ये कुछ निरंतर नहीं चल पाई, ये यात्रा निरंतर नहीं चल पाई। लेकिन जब उन्होंने मुझे इतना प्रेरित किया, मुझसे इतना आग्रह किया, तब मैंने पुनः ये यात्रा, ये स्वर साधना शुरू की। तो मैं, नितिन भाई, जो हमारे, जिनके साथ बहुत ही अच्छे पारिवारिक संबंध हैं, जो हमारे परिवार के ही हैं, उनके कहने पे ही मैंने गाना शुरू किया। और आज मैं उन्हें अपना मेंटोर मानती हूँ, क्योंकि उन्हीं के प्रेरणा के कारण मैं जो कुछ भी हूँ, आज यहाँ हूँ, मैं गाने लगी। तो आप सभी का यहाँ पे एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है, और बहुत बहुत आभार कि आप लोग ने यहाँ आके मेरा मनोबल बढ़ाया है। थैंक यू सो मच। सुप्रिया जी, अभी आप जाएंगी नहीं। जैसा कि आपने कहा कि नितिन जी आपके मेंटोर हैं, तो आज एक सरप्राइज़ हम आपको देना चाहते हैं। आप यहाँ आएँ। और ये देखिए स्क्रीन पे आपके लिए ये सरप्राइज। भाई और बहनों, मैं नितिन मुकेश। मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मैं आपके सन्मुख हो रहा हूँ, और हालांकि मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मैं मौजूद रहता आज की शाम, मगर किसी कारणवश मैं नहीं आ सका। मेरी शुभकामनाएं भेजना चाह रहा हूँ सुप्रिया जी के लिए। सुप्रिया शुक्ला जी हमारे बहुत करीब के पारिवारिक संबंध हैं। सुप्रिया जी को मैं गए लगभग 19 साल से पहचानता हूँ, जब से मेरी बेटी की शादी कानपुर में हुई है। सुप्रिया जी इतना सुंदर गाती हैं, इतनी मधुर आवाज़ है उनकी, कि मैंने जब से उन्हें सुना था तब से मुझे ऐसा लगा कि इन्हें अपनी ये ऐश्वर्य देन जो है संगीत की, उसको ज़रूर आगे बढ़ाना चाहिए। सुप्रिया जी बहुत बड़े पोस्ट पे स्कूल में थी, फिर कॉलेज में, और टीचर थी। अपने व्यस्त जीवन में वो अपने संगीत को ध्यान नहीं दे सकी, तवज्जो नहीं दे सकी। हालांकि फिर भी तब भी बहुत सुंदर गाती थीं। मगर अब कुछ साल बाद, इतने साल बाद, जब उनकी रिटायरमेंट हो गई है, तब मैंने फिर से याद दिलाया उन्हें कि आपका दिया हुआ वादा पूरा कीजिए। और संगीत एक ऐसी देन होती है जिसका पीछा कभी नहीं छोड़ना चाहिए, जिसकी साधना, जिसकी पूजा कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि आप संगीत को नहीं चुन सकते, संगीत आपको चुनता है। और जैसे मैंने पहले कहा,
या ईश्वर की देन होती है ये कला। मुझे बेहद खुशी हो रही है कि सुप्रिया जी ने मेरी प्यार भरी सलाह को सुनी और आज इतना अच्छा गा रही हैं, इतना खूबसूरत गा रही हैं और आज उनकी 100वीं वीडियो YouTube पर रिलीज़ होने जा रही है। बहुत गर्व की बात है कि मेरे ख्याल से साल डेढ़ साल में ही उन्होंने इतना हासिल कर लिया है और सिर्फ उनकी लगन के ज़रिए। सुप्रिया जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार। आप अपनी कला की सेवा करें हमेशा यूं ही और देखिए द स्काई इज़ द लिमिट। एक बात और कहूँगा, अंग्रेज़ी की बहुत खूबसूरत कहावत है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज़ अ वुमन। हर कामयाब पुरुष के साथ उसकी धर्मपत्नी, उसकी जीवन संगनी का साथ रहता है और प्रेरणा रहती है। मगर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि सुप्रिया जी के साथ उनकी प्रेरणा है ज्ञानी जी, ज्ञानी भाई साहब, ज्ञानी शुक्ला साहब, और उन्होंने इतना प्रोत्साहित उन्हें किया है कि उनके प्रेरणादायक ज्ञानी भाई साहब हैं और उनका साथ नहीं होता, उनकी प्रेरणा ना होती तो सुप्रिया जी यहाँ तक शायद पहुँच नहीं पाती। दोनों को बहुत बहुत बधाई मेरी ओर से। ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद और कामयाबी की नए शिखर चूमते रहें आप सुप्रिया जी, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना। गॉड ब्लेस बोथ ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू सुप्रिया जी। गॉड ब्लेस यू ज्ञानी भाई साहब। ये सरप्राइज़ था आज आपके लिए। और आइए, ये जो वीडियो मैसेज नितिन भाई का आप लोगों ने देखा, मैं समझती हूँ ये उनका स्नेह है मेरे लिए, जो उन्होंने इतने सुंदर शब्द, इतनी सराहना की मेरी। आज उनकी कमी मुझे बहुत खल रही है। वो ज़रूर आते, जैसे कि उन्होंने बताया कुछ और कार्यक्रम में ये व्यस्त हो गए, बल्कि कल रात में भी इनका फ़ोन आया कि काश मैं वहाँ हो पाता आज के कार्यक्रम के लिए, लेकिन आपके मैसेज ने आपकी कमी को कुछ थोड़ा बहुत पूरा किया। I am absolutely overwhelmed and so touched by this message. ये मेरे लिए शायद सबसे बड़ा एक्सेलेंस अवार्ड सर्टिफिकेट का ये मेरे लिए एक धरोहर है जो बहुत ही प्रेशियस रहेगा जीवन भर मेरे लिए। थैंक यू।